हाय ऑल, थर्ड डे है मेरा आज लंदन के अंदर। सो एक्चुअली कल भी ई से मिल नहीं पाया। कल क्या प्लान किया था और हमने क्या किया, अलग अलग जगहों पे चले गए, जो प्लान नहीं करी थी वहाँ पे भी चले गए। तो इसलिए आज सबसे पहले मैं ये कर रहा हूँ कि मैं निकला हूँ यहाँ से। मैं लंदन बस में भी नहीं बैठा, एक बार मैं ट्राई करूँगा कि बस में बैठूँ। और मैं यहाँ से लिवरपूल स्ट्रीट है मेरे यहाँ के पास ही, एक नेक्स्ट स्टेशन है, तो वहाँ पे जाके मैं ई सिम लूँ, क्योंकि ई सिम सिर्फ ऑफिशियल जो कंपनीज देती है उन्हीं के स्टोर्स पे जाके मिल सकता है। तो मैं वहाँ पे जाके ई सिम लूँगा, उसके बाद में ई सिम एक्टिवेट करा के अपने दोस्त से कांटेक्ट करूँगा और फिर हम जाएंगे बकिंगम पैलेस। आज की लिस्ट में यही है बकिंगम पैलेस, क्योंकि लंदन में मेरा लास्ट डे है। कल मैं यॉर्क जा रहा हूँ। तो ये है यहाँ का बस स्टेशन, ऑनरिक स्ट्रीट करके। अब यहाँ से इसमें लिखा हुआ है डिजिटल, इसमें वो दे रखा है डिस्प्ले, डिजिटल डिस्प्ले में दिखा रखा है कि जो मेरी ट्रेन है वो 3 मिनट बाद आएगी। 135 नंबर है, मैंने वही सिटी मैपर से देख लिया था। अब वही ट्रेन से मैं ट्रेन कह रहा हूँ, मैं बस से बैठ के वहाँ पर जाऊँगा लिवरपूल स्ट्रीट। मुझे लग रहा है ये जो बस आ रही है यही मेरी है। बिल्कुल टाइम आई है, मतलब जो टाइम इसमें दे रखा था बोर्ड में, मेरे वो मैंने फ्लिकर क्यों कर रहा है, वही एग्जैक्ट टाइम पे आई है। तो वही बस थी, एग्जैक्ट टाइम पे आई, मैं बैठ गया। बस तो अच्छी है काफ़ी, और ऊपर से खाली भी है। देखो ये बस आगे से दिखाता हूँ। ये बस भी डबल डेकर है। ऊपर तो मैं गया नहीं क्योंकि मुझे तो पास में जाना है, कौन ऊपर जाए कौन वापस नीचे आए, लेकिन मैं इसकी सीढ़ियाँ दिखाता हूँ। ये सीढ़ियाँ, इससे चढ़ के शायद ऊपर जाता हूँ। ये जगह है ना, यहाँ पे कार्ड टैप करना पड़ता है आने के लिए और जाने के लिए। कैश एक्सेप्टेड नहीं है, तो सिर्फ कार्ड ही एक्सेप्टेड है। तो कार्ड टैप करो और बाहर आओ। तो मैं आ गया हूँ लिवरपूल स्टेशन। अब लिवरपूल स्टेशन से मुझे वहाँ पे 3 पे कहाँ पे जाना है वो ढूंढूंगा मैं। वही ऑफलाइन मैप मैंने डाउनलोड करा था, ऑफलाइन मैप से। पीछे देखो ये हरे कृष्णा हरे रामा वाले, इस्कॉन वाले यहाँ पे भी। तो मेरा प्लान तो था कि 3 करके आए यहाँ पे नेटवर्क प्रोवाइडर, वहाँ पे जाऊँ, लेकिन उसके ही रास्ते में जाते जाते मुझे वोडाफोन मिल गया। एक बार मैं वोडाफोन पे ट्राई करता हूँ कि यहाँ पे ई सिम मिल जाए। इसने तो मना कर दिया, वोडाफोन वालों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि टेम्पररी बेसिस पे हम ई सिम नहीं प्रोवाइड करते, अगर आपको साल का लेना है या 2 साल का, 24 महीने 2 साल का लेना है तभी हम प्रोवाइड करेंगे। तो उसने कहा कि ऑनलाइन ही आपको मिल सकता है, जो ऑनलाइन प्रोवाइडर होते हैं ना, एरालो ये सब वगैरह। उसने कहा एक बार 3 पे पूछ लो, तो एक बार मैं जाके 3 पे ही पूछ लेता हूँ, आया हूँ तो यहाँ पे, वरना ऑनलाइन ही कहीं पे देखना पड़ेगा। ये रहा 3, अब 3 पे जाके पूछता हूँ कुछ मिले। यहाँ पे 3 के शोरूम में बैठा था एंड ई सिम तो मिल गया है मुझे, मंथली बेसिस पे ही दे रहे हैं। एंड 15 पाउंड्स का, मतलब हमारे यहाँ पे 1500 से 1600 रुपये का मिल गया। तो बेस्ट है। पहले तो थोड़ा दिक्कत हो रही थी कि प्रोवाइड कर पाते हैं नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने अपनी पॉलिसी वगैरह चेक करी तो ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फाइनली ई सिम डल गया। बहुत मुश्किल लगी क्योंकि इन्होंने बोला कि पहले फ़िज़िकल सिम डालो, फिर ई सिम में कन्वर्ट करो, ये प्रूफ दिखाओ, वो प्रूफ दिखाओ। और फाइनली इन्होंने ना कोई प्रूफ देखा, मैंने ऐसे ही कोई भी एड्रेस डाल दिया, वो एड्रेस इन्होंने ले लिया, कोई भी रैंडम नंबर डाल दिया, वो इन्होंने ले लिया, और ई सिम एक्टिवेट हो गया। तो सबसे चीप है, आप ऑनलाइन मत ख़रीदो, आप कहीं पे भी मत जाओ, सीधा 3 पे आओ। वोडाफोन वाले नहीं देते, और 3 पे 15 पाउंड का 75 GB 1 महीने के लिए मिल जाएगा। तो बहुत है इतना ही मेरे लिए। तो अब मैं यहाँ से जाऊँगा बकिंगम पैलेस। बकिंगम पैलेस के लिए ट्यूब लूँगा, ट्यूब मतलब ट्रेन, और ट्रेन से वहाँ बकिंगम पैलेस के पास जो स्टेशन है वहाँ पे रुकूँगा और अपने फ्रेंड का वेट करूँगा। यहाँ पे लंदन में एक और रूल है, ये जो कभी भी आप यहाँ पे एस्केलेटर पे खड़े हो तो हमेशा राइट हैंड साइड पे खड़े हो। लेफ़्ट हैंड साइड पे ये स्पेस छोड़ देते हैं लोगों का कि ये भाग के आगे चले जाए, और राइट पे जो खड़ा रहना चाहता है सिर्फ, वरना ये लोग गुस्सा करने लग जाते हैं कि तुम लोग राइट पे नहीं खड़े हुए, लेफ़्ट पे भी खड़े हुए हो। ये देखो ये ट्रेन मेट्रो जो भी यहाँ पे ट्यूब है कितनी डीप होती है। ये एक ऐसा एस्केलेटर है जो इतना ऊपर जा रहा है, खूब मल्टीपल होते हैं कि अब मैं इस पर चढ़ रहा हूँ, ऊपर जाऊँगा एक और ऐसा होगा, फिर उसके ऊपर जाऊँगा एक और ऐसा होगा, सेम एस्केलेटर। तो ये बहुत नीचे नीचे ट्रेन चलती है। एक ही स्टेशन में मल्टीपल
लेवल्स पे नीचे बेसमेंट, जैसे हमारी बेसमेंट 1 बेसमेंट 2, ऐसे मल्टीपल लेवल्स पे ये ट्रेन चलती है अलग अलग जगहों पे। एग्ज़िट कर लिया है मैंने स्टेशन, जिस स्टेशन पे आना था बकिंगम पैलेस के लिए, ग्रीन पार्क करके स्टेशन का नाम था। एक ट्रेन चेंज करके यहाँ पे पहुँचा हूँ। अब मैं एक्चुअली यहाँ पे अपने फ्रेंड की वेट करूँगा बाहर निकल के, जब तक वो आएगा। और यहाँ पे दे रखा है बकिंगम पैलेस 7 मिनट्स वॉकिंग। एक्चुअली यहाँ पे मैं आया था तो पीछे आप देखोगे बहुत बड़ा पार्क है। मुझे पता नहीं इस पार्क का नाम क्या है, कहीं हाइड पार्क तो नहीं है, चेक करना पड़ेगा। लेकिन आप देखो पीछे कुर्सियाँ वुर्सियाँ लगी हुई हैं, बहुत काफ़ी बड़ा पार्क है। मैं इसका नाम चेक करता हूँ गूगल मैप पे क्या है। तो ये एक्चुअली पार्क है, इसका नाम ही ग्रीन पार्क है, उसी पे ये स्टेशन बना है। और इस स्ट्रेट इस पार्क से जाके हम बकिंगम पैलेस की तरफ निकलेंगे। लोग आज फ्राइडे है, फ्राइडे दिन में ही खूब भीड़ है यहाँ पे, लोग पिकनिक मना रहे हैं अपनी। ठंड हो रही थी तो मैंने तो जैकेट पहन ली। अचानक से आज पता नहीं कैसा मौसम हो गया, आज बिल्कुल भी धूप नहीं निकली और काफ़ी देखो चेयर्स लगाई हुई है ना, ये एक्चुअली चेयर्स पेड है। इस पर का प्राइस लिखा हुआ है ये 1 आवर 4 पाउंड, 2 आवर्स 5 पाउंड, तो ये सब पेड है। लेकिन आई थिंक यहाँ पे सब लोग फ्री में बैठे हुए हैं। सब लोग यही चेक कर रहे हैं, जब मैंने दिखाया ना पीछे लोग उठ के देख रहे हैं कि हाँ ये तो पेड है। तो ये मेरा दोस्त आ गया था, अब हम जा रहे हैं यहाँ पे बकिंगम पैलेस। ये अब यहाँ पे थोड़ी सी धूप हो गई है, ठंड थी मैंने तो जैकेट पहन ली थी, लेकिन अब धूप निकल गई है। आई थिंक स्ट्रेट गया है। ये जो गार्डन है आई थिंक ये पार्ट है बकिंगम पैलेस का है, नहीं है पता नहीं, लेकिन गार्डन के थ्रू ही रास्ता है। तो हम पहुंच गए बकिंगम पैलेस। वो देखो पीछे दरवाज़ा सा खुल रहा है, कुछ पीछे दिख रहा है। वीडियो में आई थिंक थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन बहुत बड़ा है। ये तो वो रहा जो आप दिख रहा है वो रेड कपड़ों में, ये होते हैं रॉयल गार्ड। ये ऐसे ही खड़े रहते हैं और इनकी मेन ड्यूटी होती है गार्ड करना पैलेस को और किंग को। इस वक्त तो हुआ है किंग चार्ल्स, पहले प्रिंस था अब किंग बन गया। ये है बकिंगम पैलेस से सामने ये दिखता है जो पैलेस में होता है, और ये है गेट, और पीछे है आपका पैलेस। बहुत बड़ा है, पता नहीं कितना ही एकड़ में होगा। और ये तो इसका स्टार्टिंग है, पीछे तक जाता है, ये बहुत पीछे तक। बकिंगम पैलेस के बारे में थोड़ा मैं डिटेल बता देता हूँ। एग्जैक्टली ये है रॉयल रेजिडेंस, यहाँ पे रॉयल फैमिली ऑफ यूके रहती है। करेंटली किंग है किंग चार्ल्स, और ये क्रिएट किया गया था इन 17th सेंचुरी। आपने जो सीरीज़ वगैरह देखी हुई कई सारी, फॉर एग्जांपल क्राउन जो नेटफ्लिक्स पे आती है, वो सब क्वीन एलिज़ाबेथ पे ही बेस्ड है, जो अब मर चुकी है। लेकिन ये उसके अंदर का ही सारा डिटेल्स दिखाते हैं कि कैसे क्राउन रन होता है, क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन होती है, क्या क्या पावर्स होती हैं रॉयल फैमिली और स्पेशली किंग के पास। ये इसका पीछे है कि सामने से ना ये वाला मूर्ति दिखती है जो भी है। इसका अंदर से आप टूर भी कर सकते हो, लेकिन वो टूर प्री बुक करना पड़ता है। अराउंड 40-50 पाउंड का टूर बुक हो जाता है। 40-50 पाउंड मतलब हमारे 5-5.5 हज़ार रुपये में बुक हो जाता है। तो ये हमने देख लिया, अब देखते हैं आगे कहाँ जाते हैं।
एंट्री तो यहाँ पे ले नहीं सकते, लेकिन ये बहुत बड़ा है, पीछे तक जाता है कई एकड़ों में। अब ये देख लिया, यहाँ से निकल गए, पीछे वो देखो गार्डन है, बहुत अच्छे अच्छे ट्यूलिप्स, फ्लावर्स वगैरह सब बने हुए हैं। तो अभी हम आए हैं कोविंट गार्डन स्टेशन है, यहीं पर ही बाहर कोविंट गार्डन मार्केट है। तो ये वही है, कल की जैसे मैंने मार्केट दिखाई थी ना, खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। आप देखोगे ये वही स्ट्रॉबेरीज और बाकी सब ये स्टोर्स वगैरह हैं, मतलब वही शॉपिंग के और ईटरीज वगैरह यही सब ही हैं। देखते हैं, अभी हम एक्चुअली लंच करने जा रहे हैं और फिर लंच करने के बाद यहाँ पे कुछ घूमेंगे, ट्राई करते हैं कुछ इंडियन या कुछ तो मिल जाए अच्छा। यहाँ पे कुछ मैजिशियन वगैरह देखो मैजिक कर रहा है। मौसम भी बढ़िया हो गया है और ये मार्केट भी काफ़ी अच्छी लग रही है, ओल्ड स्टाइल, मेडिवल स्टाइल, बहुत बढ़िया। तो ये जो मार्केट है ये कल की तरह नहीं है खाने पीने की, ये शॉपिंग और जो थोड़ा आर्टिस्ट्री थोड़ा काम होता है ना वो सब की है। कैंडल्स, हैंडमेड ज्वेलरी, हैंडमेड कैंडल्स, हैंडमेड पेंटिंग्स, इन सब चीज़ों की है। तो क्या क्या है कि बच्चे के सर पे बनाने का, पहनने का, लेकिन काफ़ी शांत है। कल जैसे कल वाली में तो काफ़ी भीड़ थी, ये थोड़ी शांत है। अब यहाँ पे कोई वाइट आर्ट करके स्टोर आए हैं चाय का, जहाँ की चाय की कंपनी है। तो यहाँ पे फ्री में चाय पिला रहे हैं, तो टेस्ट करके देखते हैं कैसी है। लाइन में लगे हुए हैं, वहाँ पे फ्री में टेस्टिंग होती है, ग्लास भर के। ये हमने फ्री में वो ले लिया, खूब सारी टेस्टिंग की यहाँ पे, अलग अलग आइस टी। प्यास वैसी लग रही थी। चलो, लंदन में पहली चीज़ जो मैंने देखी है जो कभी हमें फ्री में दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे हर चीज़ का पैसा है। अब वहाँ से निकले, यहाँ पे नीचे कोई शो हो रहा है, काफ़ी भीड़ लगी हुई है, देखता हूँ क्या हो रहा है। तो ये कोई वायलिन शो कर रहे हैं नीचे, तभी इतनी भीड़ लगी हुई है। और एक्चुअली लोग अभी तालियां इसलिए बजा रहे थे क्योंकि नीचे कोई लड़की थी विद डाउन सिंड्रोम, तो उसके लिए स्पेशली उसको खुश करने के लिए बजा रहे थे। यहाँ पे ये कोई रेस्टोरेंट है जहाँ पे लोग ओपन में, पीछे देख रहे हो ओलंपिक्स देख रहे हैं और शैम्पेन पी रहे हैं। तो शैम्पेन बाय द ग्लास, मतलब शैम्पेन एक ग्लास मिलता है, कुछ खाने के लिए नहीं मिलता, और टीवी लगाया हुआ ओलंपिक्स देखने के लिए। और लोग अपना आराम से फ्राइडे की दोपहर में अपना ओलंपिक से शैम्पेन पी के एंजॉय कर रहे हैं। बहुत चिल लाइफ है। यहाँ पे इस वाले पार्ट में शुरू हो गया है आपकी बड़ी बड़ी शॉप्स, आई थिंक मोस्टली खाने पीने की, ज्वेलरी की, कपड़ों की। जिस दोस्त के साथ मैं आया था वो गुम गया, अब मैं उसी को ही ढूंढ रहा हूँ किधर है। और भूख भी लग रही है, अभी तक कुछ मिला ही नहीं खाने के लिए, यहाँ पे कुछ ठीक ठाक खाना मिले कुछ। अभी कुछ मिली है, कोई एली, कुकुम्बर एली करके इसका नाम है। यहाँ पे देखते हैं कुछ खाने के लिए मिले तो।
बहुत ढूंढने के बाद हमें एक जगह मिली खाने के लिए जहाँ पे थोड़ा बहुत अपना इंडियन फ्लेवर का खाना मिलेगा। क्या नाम है इसका, फ्रैंक्स कॉन्टिनेंटल, पता नहीं क्या है, लेकिन यहाँ पे कबाब वबाब मिल रहे थे तो उसका बॉल बनवा के हम वो खा रहे हैं। ये है एक मील चावल और आई थिंक आलू वगैरह कुछ है, सैलेड वगैरह बना के दिया। तो लंच वगैरह हमने कर लिया है, बढ़िया हैवी लंच हो गया, मतलब अब थोड़ी ताकत आ गई घूमने के लिए। अब हम यहाँ से ट्यूब लेके जा रहे हैं, द लुकआउट करके है यहाँ पे जगह। तो द लुकआउट करके क्या जगह है कि एक्चुअली यहाँ का ना पहले पास लेना पड़ता है, प्री बुकिंग करानी पड़ती है 2-3 हफ्ते पहले कि आपको फ्री पास मिले। शायद एक बिल्डिंग जैसा है, बहुत बड़ी बिल्डिंग, जहाँ के टॉप फ्लोर पे आपको लेके जाएंगे और वहाँ से आपको पूरा लंदन दिखेगा, पूरा एक व्यू टाइप का है। जैसे दुबई में आपको नहीं लेके जाते बुर्ज खलीफा के टॉप पे 134th फ्लोर पे और वहाँ से पूरा आपको फिर दुबई दिखता है, तो वैसा ही कुछ सिमिलर सीन यहाँ पे है द लुकआउट करके। मैं लिंक डाल दूँगा, आप लोगों को कोई जा रहा हो तो आगे टिकट करानी हो तो उस लिंक से बुक हो जाती है फ्री में। ये देखो पीछे क्या जगह है, ये बिल्कुल स्क्रीन लगी हुई है। छत पे देखो कितनी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और ये स्क्रीन वगैरह देख रहे हैं। मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है ये है क्या और किस लिए है। मैं तो अपने यहाँ पे स्टेशन जा रहा था द लुकआउट के लिए, तो उसके बीच में मैं ये दिखा, ये लाइन देखो, फ्री आइसक्रीम मिल रही है और लाइन देखो यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पे मैं भी लाइन में लग गया एक्चुअली। अब फ्री आइसक्रीम मिल रही है, थोड़ा वहाँ पे लेट पहुँच जाएंगे, लेकिन फ्री आइसक्रीम ले लेते हैं। और आई थिंक ये कोई गिफ्ट भी दे रहे हैं। तो ये सिक्योरिटी वाले आ गए हैं लाइन ठीक कराने के लिए, क्योंकि इतनी भीड़ हो गई है फ्री का सामान के लिए। एक्चुअली ना एक बॉडी केयर ब्रांड है और उसने क्या अपनी मार्केटिंग कर रखी है, अपनी मार्केटिंग के लिए ये फ्री में सामान दे रहे हैं और ये सब कुछ इन्होंने ही बना रखा है। अब देखते हैं फ्री गिफ्ट में क्या मिलेगा। तो मैं पहुंच गया हूँ, देखते हैं फ्री गिफ्ट में क्या मिलता है। We are getting an ice cream and a body mist. And a body mist we are getting. Thank you. तो ये आइसक्रीम मिल गई और ये बॉडी मिस्ट मिल गया। ये रही जो फ्री आइसक्रीम हमें मिली। अब हम अपने वो स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे पीछे देखो बंदा वायलिन बजा रहा है, आपने देखा हो हाउस ऑफ ड्रैगन्स या गेम ऑफ थ्रोन्स, तो उसकी ट्यून बजा रहा है। यहाँ पे स्टेशन पहुँच गए हैं लुकआउट के लिए। पैदल चलना है 10 मिनट, लेकिन हमें यहाँ पे ना ये ऊबर बाइक से ऊपर साइकिल है ना, वो दिख गई है, तो हम कोशिश करते हैं ना ऊबर ऐप डाउनलोड करके साइकिल ले लें। इस साइकिल का क्या है कि इसको कहीं से भी लो और जहाँ पे जा रहे हो वहाँ पे ड्रॉप कर दो, वहाँ पे लगा दो, अपने आप को ऊबर वाले पिकअप कर लेंगे। तो देखते हैं, चेक करते हैं कैसे चलता है। तो ये हमने अनलॉक कर लिया है ऊबर बाइक, ऊबर साइकिल। अब इसको चला के हम वहाँ पे जाएंगे, देखते हैं चलती है नहीं चलती है। बहुत टाइम हो गया साइकिल चलाए हुए मुझे भी। तो मैं हूँ हाइड पार्क में और यहाँ पे वही मैंने जो हमने ऊबर इलेक्ट्रिक बाइक ली थी उससे ट्रैवल कर रहे हैं। मैं तो पहली बार लाइफ में इलेक्ट्रिक बाइक चला रहा हूँ और इसका एक्सपीरियंस काफ़ी अलग है। मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्यों। ये इलेक्ट्रिक है ना, तो ज़रा सा ऐसे पैडल मारो तो ये उड़ती हुई जाती है, इतनी तेज़ जाती है कि संभलती नहीं है। तो नॉर्मल साइकिल से तो बहुत अलग है और इसकी स्पीड भी बहुत तेज़ है। बहुत बढ़िया अलग एक्सपीरियंस है ये साइकिल को चलाना। इलेक्ट्रिक साइकिल लंदन की स्ट्रीट्स पे, हाइड पार्क वगैरह सब में। अब हम इसको पार्क करने के लिए जा रहे हैं। एक्चुअली पर्टिकुलर लोकेशन होती है जहाँ पे पार्क हो सकता है ये, और इसके चार्जेस है कुछ मिनिमल से ही है, आई थिंक 1 पाउंड से शुरू है। चलो लाइट हो गई, मैं जा रहा हूँ। तो वही मेरे साथ तो ट्रेजेडी हो गई कि हमें द लुकआउट जो हमने बोला था उसकी मैं टिकट ले रखी थी और हमने मैप में डाला द लुकआउट और हमने साइकिल भी ली, इलेक्ट्रिक साइकिल की एक्सपीरियंस करेंगे कैसा चलेगा। हम पहुँचे तो वो द लुकआउट ही अलग था, हम गलत लोकेशन पे पहुँच गए।
फिर हम क्या करते, फिर हमने साइकिल ही चलाई थोड़ी बहुत जितनी हम चला सकते थे, साइकिल छोड़ दी। अब हमने चलो लुकआउट तो अब जा ही नहीं सकते क्योंकि अब उसका टाइम भी निकल गया, तो अब साइकिल छोड़ के हम यहाँ पे जा रहे हैं नॉटिंग हिल्स। अभी सोहो में हम लोग, सोहो में हमने साइकिल छोड़ी। नॉटिंग हिल्स के लिए हम यहाँ से ट्रेन लेंगे और जाएंगे। लेकिन चलो द लुकआउट मिस हो गया, लेकिन जो एक्सपीरियंस था यहाँ पे साइकिल चलाने का, नेक्स्ट लेवल, अमेजिंग। मैं तो पहली बार इलेक्ट्रिक साइकिल चला रहा था। कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। तो हाइट पार्क है यहाँ का, जैसे आपको पता होगा, आपने सुना होगा काफ़ी हाइट पार्क के बारे में। यहाँ का सबसे फेमस पार्क के पास है। हमने वहाँ से लेके बकिंगम पैलेस तक ये साइकिल चलाई, कम से कम 3 किलोमीटर, ज़ीरो पोल्यूशन, ठंडी हवा, और हमारे साथ और भी लोग साइकिल चला रहे थे। तो यहाँ पे साइकिल चलाने का कल्चर है, तो बहुत ही मज़ा आया। मतलब ये एक्सपीरियंस आप लोगों को लेना ही चाहिए अगर आप आओ तो। ऊबर साइकिल या और भी इलेक्ट्रिक साइकिल होती है, वो लो और चलाओ। तो अब हम लोग नॉटिंग हिल्स आए हैं। हमने नॉटिंग हिल्स मूवी का नाम सुना होगा। ये वो नहीं है, एक जगह है नॉटिंग हिल्स करके, लंदन के अंदर। काफ़ी फेमस जगह है। 2-3 चीज़ों के लिए फेमस है। एक तो यहाँ पे ना कुछ कलर्ड घर्स हैं और ग्राफिटीज़ वगैरह बनी हुई है, तो वो एरिया बहुत फेमस है, फ़ोटोज़ वगैरह, और टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। दूसरा यहाँ पे केजिंगटन पैलेस करके एक है, वहाँ पे तो मैं जाऊँगा, तो वो जब पैलेस आएगा तो मैं उसके बारे में बताऊँगा आपको। और आ गया हूँ यहाँ पे केजिंगटन गार्डन्स, और आगे ही वो केजिंगटन पैलेस करके है। ये पीछे आप देखोगे तो ये मैप बना रखा है। इस मैप में हाइड पार्क, ये यहाँ पे दे रखा है हाइड पार्क। यहाँ पे मैं साइकिलिंग कर रहा था, लेकिन ये इतना बड़ा था कि ये मैं 3 स्टेशन मेट्रो से लेकर आया हूँ या ट्यूब से लेकर आया हूँ, तब जाके ये हाइड पार्क का एंड हुआ है। और यहाँ पे ये दूसरे गार्डन्स शुरू हुआ है, केंसिंगटन गार्डन्स। केंसिंगटन गार्डन कहते हैं या केंगिस्टन कहते हैं, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ पे केंसिंगटन गार्डन्स में आया हूँ। अब ये गार्डन है बहुत ही, मतलब ये भी काफ़ी पॉश एरियाज़ में से आता है। अब मैं यहाँ से आगे जाऊँगा, और ये गार्डन भी काफ़ी लंबा है, और इसके एंड में है वो पैलेस। वो जो पैलेस है वो यूजुअली आई थिंक वो भी काफ़ी पुराना पैलेस है, काफ़ी विक्टोरियन आर्ट और क्या बोलते हैं विक्टोरियन कंस्ट्रक्शंस कुछ कहते हैं, उसके हिसाब से बना हुआ है। और यहाँ पे यूजुअली कॉन्सर्ट्स और बड़े बड़े प्लेस वगैरह होते हैं इस टाइम पे। मैंने तो पहली बार देखा ये एक हेलीकॉप्टर इतनी पास से उड़ते हुए देखे। मतलब मेरे से मुश्किल से 200 मीटर ही दूर होगा, 200-300 मीटर दूर, और सब कुछ उड़ गया। इतना पावरफुल, मतलब मुझे पता नहीं, मैंने तो कभी देखा नहीं, इतनी पावर थी। आसपास सारे पत्ते, पेड़, इंसान तक थोड़ा पीछे हो गया था, इतनी तेज़ पावर थी उसके अंदर। अब मेरे सामने ही है ये केजिंगटन पैलेस। वैसे तो कुछ इतना दिखने में ख़ास नहीं लग रहा, लेकिन थोड़ा मेडिवियल, थोड़ा लुक सा है इसके अंदर काफ़ी। तो अब इतनी दूर आ गया हूँ तो सामने जाके देख ही लेता हूँ। एक्चुअली इसके अंदर काफ़ी सारा हिस्टोरिकल आर्ट एंड कल्चर के बारे में ही हैं चीज़ें, लेकिन ये इस टाइम पे बंद हो गया। इसके अलग से टिकट लेके आप दिन में जा सकते हो। तो ये है केजिंगटन पैलेस, इतना सा है, तो कहते पैलेस है। आई थिंक यहाँ से लेके कहीं वहाँ तक पीछे तक है, लेकिन इसका मेन पार्ट ये है। मैं आया हुआ हूँ डायना कैफ़े। हम लोग यहाँ पे नॉटिंग हिल्स आए थे ना, वो कलरफुल हाउस और जो भी मैंने वो दिखाया केजिंगटन पैलेस, उसके लिए। तो यहाँ पे मेरा ये थैंक यू। तो यहाँ पे मेरा दोस्त थक गया था, तो वो यहीं पर ही कुछ खाने पीने के लिए बैठ गया।
तो हमें ये कैफ़े दिखा है, डायना कैफ़े। आप देख सकते हो कि हर जगह प्रिंसेस डायना, मेरे पीछे भी सिर्फ उसी की फ़ोटो है। यहाँ पे रेस्टोरेंट पे भी आए हुए उनकी फ़ोटो है। ये एक मोरक्कन स्टाइल रेस्टोरेंट है। सो हुक्का और वहाँ की स्पेशल डिशेज मिलती है, और कहते हैं ये डायना नाम पे ही बेस्ड है, तो कहते हैं ये उनका फेवरेट रेस्टोरेंट था। वो हर वीकेंड यहाँ पे आती थी, तो आप देख सकते हो। और उन्होंने कहा है कि जिस टेबल पे हम बैठे हुए हैं, इस टेबल पे भी वो बैठती थी कभी कभी आके, और अपनी फेवरेट डिश ऑर्डर करती थी जो मैं खा रहा हूँ। ये तो बस ऐसी थोड़ी हिस्ट्री की फील टाइम पास के लिए। तो यहाँ पे मैं एक शॉप पे आया हूँ जहाँ पे पुरानी VHS, पुरानी DVDs, पुरानी कैसेट्स वगैरह इन्होंने पूरा स्टोर उससे ही भरा हुआ है। जो हमारे पुराने 1990 या अर्ली 2000 में जो हमारे होते थे, तो देखो सारी आपकी मूवीज़ की कैसेट्स, मूवीज़ की ये DVDs, ये थोड़ा नया था। लेकिन अगर आप ये देखोगे पुराने रिकॉर्ड्स, जो बड़े बड़े रिकॉर्ड्स होते थे जो बड़ी मशीनों में चलाते थे, वो सारा इन पे कलेक्शंस है। सो ये सबसे पुराना जो आप देखते होगे मूवीज़ में, सारे जो पुराने रिकॉर्ड्स। उसके बाद ये थोड़ा लेटेस्ट, उसके बाद जो अर्ली 2000s में आया DVD, और उसके बाद जो कैसेट्स वगैरह है वो सब सारी कलेक्शन है। बहुत बड़ी कलेक्शन है यहाँ पे। तो अब मैं जा रहा हूँ वहाँ पे जो नॉटिंग हिल्स फेमस है, जिसके लिए वो कलरफुल हाउसेस वगैरह, वो एक ही स्ट्रीट है जहाँ पे बस कलरफुल हाउसेस है। बस वही चीज़ है जिसके लिए वो फेमस है, वही जो मूवी में दिखाया है। तो देखते हैं कैसा लगता है वहाँ पे जाके। थोड़ी बहुत फ़ोटो वोटो खिंचा के फिर मैं रूम की तरफ चल लूँगा, क्योंकि अब आज बहुत थक गए फिर से। कल भी 20-25 हज़ार स्टेप्स चले थे और आज भी उतने ही हो गए। अब तो बिल्कुल बॉडी बिल्कुल थक चुकी है। तो बस मैं फ़ोटो वोटो खिंचा के घर निकलता हूँ। तो ये अब देख रहे हो जो सो कॉल इतनी हाइप है नॉटिंग हिल की, यही है वो पीछे कलरफुल रंग बिरंगे घर। ऐसे इस तरफ भी है। तो यही है लोकेशन। ये सबसे ज़्यादा फेमस उस मूवी की वजह से ही है। बाकी तो यहाँ पे कोई है नहीं, यहाँ पे कोई ऐसा टूरिस्ट स्पॉट। लेकिन घर काफ़ी छोटे छोटे, सुंदर, एस्थेटिकली प्लीजिंग। तो यही है बस। यहाँ पे फ़ोटो वोटो आप लोग खिंचवाते हैं लोग और चले जाते हैं पूरी ले। और यहाँ पे वही जो मैंने वो कल्चर दिखाया था, हर स्ट्रीट में कहीं ना कहीं बार है और लोग अपनी बियर लेके बाहर खड़े होके, देखो कितनी भीड़ है, पी रहे हैं। और आज भीड़ थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि आज है भी फ्राइडे नाइट, तो मे भी इसलिए भीड़ ज़्यादा है। हम ट्राई कर रहे हैं कोई, ये देखो आप, कोई स्पॉट ढूंढने का जहाँ पे एक दो फ़ोटो वगैरह खींच के चलें। लेकिन आप देख रहे हो सारे जो घर हैं, सारी जो स्ट्रीट्स हैं, सब बिल्कुल बहुत ही वाइब्रेंट और बहुत ही कलरफुल हैं।